एवरीवन, आई नो इट्स बीन अ वाइल। 2 हफ्ते हो गए शायद। मेरी ज़िंदगी थोड़ी उल्टी पुल्टी हो चुकी है पिछले कुछ दिनों से। जब घर पे था तो कोडिंग नहीं कर पाया, बिल्कुल भी चांस ही नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वर्कआउट पे ही चला गया। इसका एक रीज़न है क्योंकि ये चीज़ काम ही नहीं कर रही है। हमने इतनी ज़्यादा कोशिश की, हमने खुद का एक स्क्रू ड्राइवर भी बनाया, इसको खोला कि चलो इस होप्स में कुछ देख लेते हैं। मेरा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो सोच रहे थे चलो तो इसको ओपन करके इसका जो अंदर धूल वूल थी, बेसिकली क्लीनिंग ऑपरेशन हम कोशिश कर रहे थे। अब सीन ऐसा, मैकबुक को खोलना, उसके साथ छेड़खानी करना, वो अलग ही सीन हो जाता है फिर। सो इट्स वाज लाइक काइंड ऑफ रिस्की, बट हमारे सिटी में ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैक का कोई सेंटर हो, कोई इसको रिपेयर करे। लाइक दैट वुड हैव बीन मच बिगर रिस्क दैन एनीथिंग एल्स। तो फिर हमने खोला और इसके अंदर इतना सारा कचरा भरा पड़ा था। 2 साल की पूरी मेहनत इसने भाई उसके अंदर लेके रखी थी। पंखा काम नहीं कर रहा था, घूम नहीं रहा था। तो फिर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया, मुझे लगा चलो कुछ हाथ मार लेते, थोड़ी सफाई कर लेते, काम करना शुरू कर देगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने बस यही किया, इसको अलग अलग तरीके से कुछ चालू हो जाए, बट नो, सडनली शट डाउन हो जाता है 5 मिनट के बाद। तो ठीक है, वो चीज़ छोड़ दो, काम नहीं किया। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे स्कूल का टूर, जहाँ पे मैं स्टैंडर्ड 5 से स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ा। सो ये है प्लेग्राउंड, बहुत बड़ा है एक्चुअली। अभी तो ग्रास है, तब कुछ नहीं था, और कोविड के टाइम के चलते और यहाँ पे पहले क्रिकेट पिच थी। मैं स्टैंडर्ड 8 to 10 तक स्कूल के क्रिकेट टीम में था। और यहाँ पे हमारे पार्किंग भी होती थी साइकिल्स। तो हम, अब ये दीवार बहुत बड़ी हो चुकी है, पहले हम ये दीवार के ऊपर से साइकिल उठा के भाग जाते थे 5 पीरियड होने के बाद। यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट्स लैब, जिसके अंदर कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, बस जाके बैठो, हड्डियों को देखो, ढांचों को देखो, बस कुछ नहीं समझा कभी। ये है पेड़, शायद ये बरगद का पेड़ है। और यहाँ इसके नीचे यूजुअली हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होते थे, नॉट एक्स्ट्रा क्लासेस बट जब भी सर टीचर लोगों को मूड होता था चलो भैया नेचर में जाके पढ़ते, तब हम यहाँ बैठ के पढ़ते थे। एक्चुअली हमारे जो क्लासेस होते थे, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड 5 से 10 तक तुम एक ही क्लास में रहते हो। यहाँ पे मेरा आई गेस स्टैंडर्ड 8 में था मैं वहाँ पे, आई डोंट रिमेंबर। और ये नई चीज़ बनी है, बिल्कुल भी नहीं पता। दिखने में तो ये बहुत पुरानी दिखती है, बट मैं यहाँ पे एक्चुअली 10 साल के बाद आया हूँ। सो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली न्यू। और ये है हमारा मेन एरिया, जहाँ पे मेन इवेंट्स होते थे, फिज़िकल एक्सरसाइजेस, सुबह की प्रेयर्स एंड ऑल। वहाँ पे थोड़ा बैठने की जगह हमारे लिए, छिछोरेगिरी बचपन की। और पीछे एक्चुअली वहाँ पे किचन है, तो जब बीच की छुट्टी होती थी हम वहाँ पे खिचड़ी खाने जाते थे। हाँ भाई, हमारे स्कूल में वो मिलता, मेस वेस नहीं है हमारे स्कूल में। और ये है मेरा क्लासरूम, ये आई एम श्योर कि 9th क्लास का होगा। आई स्टिल डोंट लाइक कितने क्लासरूम बदले कि मुझे याद भी नहीं है। और मैं यहाँ पे बैठता था, मुझे याद है बीच में, इट्स लाइक अराउंड बेंच नंबर 5 और 6। पसंद तो मुझे लास्ट का बेंच था, बट ठीक है, उस पर चलाना पड़ता था काम। और ये एक्चुअली बहुत ख़राब हो चुके हैं, लाइक बिकॉज ऑफ कोविड, बट स्टिल ऐसा भी नहीं है कि लाइक इट्स वेरी मॉडर्न। ये जो कॉरिडोर है, यहाँ पे पूरे 10th के स्टैंडर्ड होते हैं, तो इट इज़ लाइक वेरी प्रेस्टिजियस, मतलब बच्चे बहुत पढ़ते हैं यहाँ पे। 10th स्टैंडर्ड लाइक ऑलवेज हैव दैट वेटेज इन एवरी स्कूल। और ये सेम क्लास बट विथ अ डिफरेंट एंगल, सो यू कैन सी कैसे थे हमारे बेंच स्ट्रक्चर। और एक बेंच पे 3-3 बच्चे बैठते थे। इट वॉज लाइक वेरी कोजी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हमारे जिस एरिया में ऐसे होता है। और यहाँ पे पीछे एक्चुअली मेरा फर्स्ट क्लास इन ऑल माई स्कूल, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में आया था तो हमको यहाँ पे फेंक दिया था। ये है और सबसे घटिया चीज़ तो यह है कि इस क्लास के बाजू में ही टीचर्स लोग बैठते हैं, मतलब जब उनका पीरियड ख़त्म हो जाता है तो रेस्ट करने के लिए वहीं पे आते हैं। सो अगर तुमने थोड़ी सी भी आवाज़ कर दी तो उनको इजीली पता चल जाता है, और उन लोगों को सोना है ना भाई, तो इसलिए बहुत मार खाया हमने ये क्लास में। लाइक दैट्स द मोस्ट अनलकीस्ट रूम, अनलकीस्ट क्लास यू कैन एवर गेट। वो हमें
5th क्लास में मिल गई हमारा पहला क्लास। ऊपर आते हैं तो ऊपर 11-12 को पढ़ाया जाता है। अभी नहीं मालूम अभी किन बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे, बट हमारे जो भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स रहते थे, ओलंपियाड, स्कॉलरशिप्स, वो ड्राइंग के भी एग्ज़ाम्स है, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, सो वो यहाँ पे होते थे। ये एक्चुअली थोड़े बड़े हैं क्लासरूम, क्योंकि ये बाद में बने थे, तो यहाँ पे आना हमेशा अच्छा लगता था, बट थोड़ा नर्वस फीलिंग था, क्योंकि एक साथ यहाँ पे 70-80 बच्चे बैठ सकते थे और फिर तुम आ रहे हो क्लास में, लाइक नर्वस फीलिंग एंड ऑल दैट। अभी यहाँ पे पढ़ा है वेदर फॉर्मेशन, कूल, लुक्स गुड। बाप रे, डायग्राम वगैरह निकाल के, ओके। यहाँ पे विंडोज़ बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि साइड में ट्रैफिक था एंड ऑल दैट। बट यहाँ हमारे मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स यहीं पे कंडक्ट होते थे, मुझे जितना याद है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स वहीं पे दिए हैं। सो अभी भी मुझे वो वाइब आ रहा है, वो नर्वसनेस एग्ज़ाम का, कि पढ़ाई नहीं हुई एंड ऑल दैट, सो इट ऑल गोज़ डाउन देयर। और थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पे भी सेम क्लासरूम्स, बिगर क्लासरूम्स। अभी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा धूल पड़ी है, ताला खुला रहता तो मैं अंदर भी जाता था, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। और थोड़ा आगे निकले कि ये आ जाता है हमारा मेन एरिया, जो मैं भी ऊपर के एंगल से दिखा रहा हूँ, लाइक द बेस्ट व्यू फ्रॉम माई स्कूल। वो पोडियम है, वहाँ पे लड़कियाँ गाती थी राष्ट्रगीत, फिर हम उनके पीछे पीछे। आई होप आई विल बी ऑन दैट स्टेज वन डे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो यही है भाई हमारा स्कूल। बहुत बड़ा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं मे बी, और ये 1914 का है, तो बहुत पुराना, 100 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, तो तुम समझ सकते हो हाउ प्रेस्टिजियस दिस इज़। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा ख़राब है, बट स्टिल टीचर्स क्वालिटी आर गुड एंड ऑल दैट। सो या गाइस, अभी मैं कंसिस्टेंट रहूँगा वीडियो। आई होप लैपटॉप गेट्स रिपेयर्ड and I don't know what is that, maybe competition for our school. Yeah, so see you soon guys, thank you so much, bye bye.